वेलकम बैक टू कोड न्यूज़। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मॉडेम के बारे में, जो कि एक डिवाइस है और वो मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के लिए यूज़ होता है। तो चलो समझते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले तुम्हें दो चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं मॉडेम का जो थ्योरी है एज टू एज समझा दूंगा तो तुम्हें उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और तुम समझोगे लेकिन उतना डीप वे में नहीं समझोगे उसको। तो उसको समझने के लिए तुम्हें दो चीज़ समझना होगा। पहला तो है डिजिटल सिग्नल और दूसरा है एनालॉग सिग्नल। तो चलो समझते हैं डिजिटल सिग्नल को। तो डिजिटल सिग्नल जो होता है ना, वो डिस्क्रीट वैल्यू को यूज करता है, जैसे कि 0 और 1 हो गया, जिसको हम लोग बाइनरी भी बोलते हैं या फिर बाइनरी ही होता है। तो ये यूज होता है कंप्यूटर में डिजिटल कम्युनिकेशन में डेटा स्टोरेज करने के लिए। और इसका एडवांटेज ये है कि ये लेस नॉइजी होता है, इजियर टू प्रोसेस, एक्यूरेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये एक्यूरेट होता है, एज टू एज सारे डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एनालॉग सिग्नल की, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेव फॉर्म तुम देख रहे हो, कॉन्टिन्यूसली वेव फॉर्म बनते जाता है बनते जाता है बनते जाता है। जहां तक उसको जाना है वहां तक वो पूरा वेव फॉर्म बनते जाता है। तो यूज इन रेडियो, आइडियो, ट्रेडिशनल टीवी, मतलब जहां बात होती है आइडियो की ना, जहां बात हो रही है रेडियो वेव की, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि कैप्चर्स रियल वर्ल्ड सिग्नल मोर नेचुरली, सिंपल टू जनरेट एंड प्रोसेस। तो इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा, लेकिन इसके बाद से ये समझो, जो डिजिटल सिग्नल है ना, कोई भी डेटा को कैरी करता है 0 और 1 के फॉर्म में। या तो वो 1 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो 1 होगा या फिर 0 होगा, ऐसे वो डेटा को कैरी करता है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो एनालॉग है ना, ये वेव के जरिए डेटा को कैरी करता है। लेकिन तुम तो समझ रहे होगे कि ठीक है, 0 और 0 1 0 1 करके हम लोग डेटा कैरी करा लेंगे, लेकिन ये वेव के जरिए कैसे डेटा कैरी हो पाता है? इसमें भी कुछ वैसा है क्या, मतलब जिससे डेटा कैरी हो पाता हो? तो है, इसमें भी है। इसमें डेटा कैरी होता है एम्पलीट्यूड के जरिए। एम्पलीट्यूड का मतलब कितना एम्पलीट्यूड है, कितना एम्पलीट्यूड नहीं है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, इन सब के जरिए हम लोग चेक करते हैं कि वो डेटा किस प्रकार का होगा और वो डेटा क्या होगा और वो किस फ्रीक्वेंसी पे मतलब वो रिसीव हो रहा होगा। सब कुछ ऐसे डिवाइड होता है और ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि तुम मॉडर्न को अच्छी तरीके से समझ पाओ। जैसे कि एम्पलीट्यूड तुम देख ही रहे होगे यहाँ पे, वेवलेंथ मतलब ये इसका टॉप और इसके टॉप में जो डिस्टेंस होता है ना बीच में, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और एक सेकेंड में कितनी साइकिल गई, समझो कि ये एक साइकिल है और ये दूसरी साइकिल है, तो एक सेकेंड में कितनी साइकिल चली जा रही है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देख रहे हो एक सेकेंड में ढेर सारी साइकिल चली जाएंगी, इसलिए इसको हम लोगों ने कहा हाई फ्रीक्वेंसी। और देखो कि ये बहुत ही खिंचा हुआ है, तो एक सेकेंड में बहुत ही कम साइकिल जाएगा, इसलिए हम लोगों ने कह दिया इसको लो वेव फ्रीक्वेंसी है। तो तुम समझ रहे होगे कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन समझो कि सेल टावर से, मान लो सेल टावर है, सेल टावर के पास तो मान लो डेटा कोई भी आया 0 1 के फॉर्म में आता है। लेकिन सेल टावर से तुम्हारे मोबाइल में जो डेटा आता है, जो तुम डेटा ओपन करते हो तो डेटा आता है, तो वो तो वेव फॉर्म के जरिए आता है ना डेटा। तो फिर तुम सोच रहे होगे कि यार वो तो वेव फॉर्म के जरिए डेटा आया, लेकिन कैसे मेरे मोबाइल में चलने लग गया? मेरा मोबाइल तो डिजिटल डिवाइस है ना, वो तो डिजिटल डेटा यूज़ करेगा, तो कैसे होने लग गया? तो उसी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए ना, ये जो वेव है, वेव को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉडेम। तो चलो समझते हैं मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट योर होम और ऑफिस टू द इंटरनेट। तो मॉडेम एक प्रकार का डिवाइस है जो तुम्हारे सारे घर के जितने भी डिवाइस हैं या फिर ऑफिस के जितने भी डिवाइस हैं, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल को, जो तुम्हारे कंप्यूटर में है, उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ताकि अच्छे से ट्रैवल हो पाए। या फिर ये जो एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकता है। कुल मिला जुला के ऐसे समझो, ये डिजिटल सिग्नल है तो उसको एनालॉग में भी कन्वर्ट कर सकता है, और एनालॉग सिग्नल है तो उसको डिजिटल सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकता है, ताकि जितने भी डिवाइस हैं तो एक दूसरे का मतलब सिग्नल समझ पाएँ और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन है परफॉर्म कर पाएँ। तो यही होता है मॉडेम। और मैंने पहले ही बताया ये मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर की तरह भी यूज होता है, मतलब वही होता ही है, यूज नहीं होता है। तो इसकी वर्किंग ये है कि मान लो योर आईएसपी सेंड एनालॉग सिग्नल ओवर अ टेलीफोन फाइबर लाइन। तो कोई भी जो तुम्हारा आईएसपी है, ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है, तुम अच्छे समझना कि मान लो तुम किसी से बात कर रहे हो, तो तुम किसी से बात कर रहे हो तो तुम बात कैसे कर पाते हो? तुम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, उससे रिचार्ज कराते हो, तो वही वो सर्विस प्रोवाइड कराता है ना। तो वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वो क्या करता है, जो तुम्हारे सिग्नल को, जो एनालॉग सिग्नल है ना, वो टेलीफोन लाइन के ऊपर भेजता है। टेलीफोन लाइन कुछ नहीं होता, बस वही है पूरा कनेक्शन, जैसे सेल टावर हो गया, तुम्हारा मॉडेम हो गया, राउटर हो गया, और यही सारी चीज़ें मिलके वो टेलीफोन लाइन समझना, ठीक है।
तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तुम्हारे सिग्नल को जो तुम बात कर रहे हो उसको टेलीफोन लाइन के ऊपर भेजता है, और मॉडेम जानते हो क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में। जो भी डेटा आ रहा है वो तुम्हारा डिवाइस उसको अच्छे से समझ पाए। और इट आल्सो कन्वर्ट आउट गोइंग डेटा फ्रॉम योर डिवाइस इनटू एनालॉग सिग्नल। तो ये भी बात हो रही है ना कि तुम्हारे मोबाइल से जो डेटा निकलता है वो तो डिजिटल है, तो उसको भी तो एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा सैटेलाइट के पास भेजने के लिए। तो उसको डिमोडुलेटर की तरह यूज़ कर लेता है, और मान लो सैटेलाइट से जो डेटा आ रहा है वेव फॉर्म तुम्हारे मोबाइल में, तो उसको वो जो वेव फॉर्म को भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना डिजिटल सिग्नल में। तो ऐसे ही काम करता है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।